एसिडिटी, सीने में जलन, तेजाबियत और गले में तकलीफ होना, खाना अच्छे से हजम नहीं होता, खासकर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। तो इसकी रीज़न क्या है और आप इससे बचने के लिए क्या कर सकती हैं? अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है और आप ये इसका हल देखना चाहती हैं तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप फ़ौरन से वॉच कर लिया करें। तो स्टार्ट करते हैं। अब प्रेगनेंसी कंसीव होने के साथ ही आपके हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होते हैं और उन्हीं में से एक है प्रोजेस्टेरोन। इस हार्मोन की तब्दीली की वजह से या तेज़ी से बढ़ने की वजह से ही आपको जो एसिडिटी की शिकायत होती है वो होता है। खाना आप खा लेती हैं लेकिन उसको मैदा जो है वो हज़म करने की ताकत उसमें नहीं इतनी होती और यही प्रॉब्लम जो है ये बढ़ती बढ़ती जो है वो आपके थर्ड ट्राइमेस्टर तक जा पहुंचती है। ख़ासकर 7वें 8वें महीने में आपको पता है कि बहुत प्रॉब्लम लगती है, आपको खाना अच्छे से हज़म नहीं होता। तो अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे आप खुद भी बच सकती हैं अगर आप वो करें तो इसमें सबसे पहले तो है कि जैसे आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आप फ़ौरन से जो कुछ भी आप जंक फूड या तली हुई चीज़ें या ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो वजह होती है वो ऑयली चीज़ें जो हैं वो खाती हैं तो उसके साथ भी था, क्योंकि ऑयल जो है वो जल्दी से हज़म नहीं होता हमारी खुराक वाली नाली में और उसके बाद मैदे में जाके बहुत जल्दी ये हज़म होने वाला नहीं होता, इसलिए इसको टाइम लगता है और इस हार्मोन की ज़्यादा तेज़ी की वजह से ये फिर और भी ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए कोई भी ऑयली चीज़ आपने नहीं खानी, इससे बचें। नंबर 2 है कि अगर आप तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाती हैं तो उससे अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप प्रेगनेंसी से पहले बहुत नॉर्मल नमक मिर्च खा रही हैं लेकिन उसके बाद अब आपको बहुत तीखा खाने को दिल करता है, बहुत स्पाइसी चीज़ें खाने को दिल कर रहा है, लेकिन आप खाने के बाद आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए आपको अवॉइड करना पड़ेगा इन चीज़ों को, वरना ये फिर तकलीफ जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से फिर आपको खाना जो है वो कम मिकदार में खाया जाएगा और बच्चे को भी खुराक कम मिलेगी। तो इसके लिए आपको कोशिश करें कि आप ज़्यादा नमक मिर्च वाली चीज़ ना खाएं। तीसरी एक और चीज़ है बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना। ये तीनों चीज़ें जो हैं इसमें आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। चाय और कॉफ़ी तो वैसे इसमें कोकीन मौजूद होती है, वो आपके लिए वैसे ही फ़ायदेमंद नहीं है। अगर कोल्ड ड्रिंक का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ भी एसिडिटी की शिकायत बढ़ जाती है, आपके सीने में बहुत ज़्यादा तेजाबियत बनती है, बार बार आपको फिर वो इसकी तकलीफ़ होती है। तो ये इसके मेन रीज़न है। 3 चीज़ें हैं, इनसे आप अवॉइड करेंगी तो बच सकती हैं। अब अगर आपको एसिडिटी की शिकायत बहुत ज़्यादा है तो आप इसके लिए क्या कर सकती हैं? इसके लिए आप सबसे पहले तो जैसे आपको ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है तो आप ठंडा दूध पी लें। अगर तो इस किस्म का मौसम है, जैसे आजकल सर्दियाँ हैं और आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो आप मतलब नॉर्मल करके पी सकती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, लेकिन गर्मियों में आप पी सकती हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ है दही खाना यानी योगर्ट। सुबह के टाइम आप डेली योगर्ट खाएंगी तो आपको इस एसिडिटी की शिकायत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा और अगर हो गया भी तो ये मसला आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसी तरह की आपको प्रोटीन मिलते हैं जिसके साथ कि ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तीसरी चीज़ है आपके सोने के तरीके में तब्दीली। बार बार हर दूसरी वीडियो में मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप अगर सोने की कोशिश में हैं, यानी आपको अच्छे तरीके से सीधे लेटने से एसिडिटी की शिकायत होती है तो आप सीधे मत लेटें। इसी तरह अगर आप राइट करवट पे लेटती हैं तो भी प्रॉब्लम होती है तो आपने लेफ्ट करवट पे लेटना है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मोस्टली आपको भी अच्छे तरीके से खाना हजम हो जाएगा, आपके बेबी को अच्छे तरीके से खाना मिलेगा और उसके साथ उसको ऑक्सीजन अच्छे मिलेगी, नशोनुमा अच्छे से होती है। तो ये सारी जो रीजंस हैं वो आपको करने पड़ेंगे ताकि जिसके साथ कि आपको सुकून मिल जाए और आपकी ये जो एसिडिटी की शिकायत है वो दूर हो सके। यानी आपने अच्छे तरीके से सोने के लिए या फिर तकिया जो है वो थोड़ा सा ऊंचा रखें और उसके बाद तकिया अगर आप बहुत ज़्यादा भी ऊंचा रखती हैं तो आपको फिर कमर की जो तकलीफ है वो भी बढ़ सकती है। तो इसके लिए आप कोशिश करें ज़्यादा टाइम जो है वो लेफ्ट करवट पे लें ताकि फिर आपका जो खाना अच्छे से हजम हो सके। इसके बाद एक और चीज़ है पानी का इस्तेमाल। पानी का इस्तेमाल आपने खाने के फ़ौरन बाद, जो अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पीते हैं, तो वो आपने नहीं पीना। आपने जब दोपहर में अगर खाना खा लिया है तो उसके फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना। आपने जब तक रात का खाना नहीं खाना, इसके दौरान में आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना है। यानी जब खाने का दौरानिया वक्फा आपके पास है उसी में आपने पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे नबी पाक की सुन्नत भी है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना, तो इसी तरीके से अगर आप खाना खाने के बाद पानी नहीं पियेंगे तो आपके सीने में ये जलन की तकलीफ नहीं होगी। और लेकिन ये एक बात याद रखें कि आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। प्रेगनेंसी में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, क्योंकि इसके साथ जो है बच्चे को भी तकलीफ होती है। आप खाना खाने के बाद से लेके अगले खाने तक दरमियान में जो वक्फा आपको मिलेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। इन चीज़ों पे अमल करें, इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। फिर से हाजिर होंगे नई वीडियो टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।